नमस्कार। राजस्थान के इतिहास एवं संस्कृति के पहले वीडियो में हम तेजा जी और बाबू जी को विस्तार से जान चुके थे। इस वीडियो में हम देवनारायण जी और मल्लीनाथ जी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं। देवनारायण जी के बारे में जानकारी। देवनारायण जी का जन्म राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में आसिंद कस्बे में हुआ था। आसिंद भीलवाड़ा में इनका जन्म हुआ था। 1243 ईस्वी के लगभग इनका जन्म माना जाता है। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज था एवं माता का नाम सेडू गुजर था और इनके बचपन का नाम उदेसिया था। देवनारायण जी का विवाह धार नरेश जयसिंह जी की पुत्री पीपल दे के साथ में हुआ था। देवनारायण जी की पत्नी पीपल दे थी और यह धार जिला जो एमपी में पड़ता है वहाँ के राजा थे जयसिंह जी, उनकी पुत्री थी। देवनारायण जी के पिता भिनाय नरेश से युद्ध करते हुए अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। बड़े होने पर गायों को लेकर देवनारायण जी और भिनाय ठाकुर का युद्ध हुआ और युद्ध में भिनाय ठाकुर देवनारायण के हाथों मारे गए। देवनारायण जी वगड़ावत कुल के नागवंशीय गुजर थे। वगड़ावत कुल के नागवंशीय गुजर थे ये। और गुजर समाज जो है इन्हें विष्णु का अवतार मानता है। देवनारायण जी के प्रमुख अनुयायी गुजर ही थे, गुजर समाज है। और देवनारायण जी की जो फड़ का गायन करते हैं वे गुजर भोपे होते हैं। देवनारायण जी की फड़ का गायन गुजर भोपों द्वारा जंतर वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। जंतर वाद्य यंत्र गले में पहन करके बजाते हैं ये गुजर भोपे जो होते हैं। और इस तरह से देवनारायण जी की फड़ गाई जाती है। इनके घोड़े का नाम लीलागर था। घोड़ा जो था देवनारायण जी का लीलागर घोड़ा था। और इनके जो देवरे होते हैं अपनी भाषा में मंदिर बोलते हैं। इन देवरों में इनकी प्रतिमा के स्थान पर ईंटें रखी जाती है और उनकी पूजा की जाती है। इसलिए इन्हें ईंटों का शाम भी कहा जाता है। देवनारायण जी के प्रमुख पूजा का स्थल जो है, मुख्य पूजा स्थल आसिंद भीलवाड़ा है, जहाँ पर प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। और राजस्थान में देवमाली गांव जो अजमेर ज़िले में है, इस स्थान को वगड़ावतों का गांव कहा जाता है। और वहाँ पर देवनारायण जी का देहांत हुआ था। और यहाँ इस देवमाली गांव में ही देवनारायण जी की जो संतानें थी बीला और बीली ने तपस्या की थी। और इसी देवमाली गांव में ही
देवनारायण जी और सवाई भोज के मंदिर निर्मित हैं। इसके बाद में वनस्थली जो विद्यापीठ है, इससे 8 किलोमीटर दूर देवधाम है, देवधाम जोधपुरिया जो टोंक में है, जहाँ का देवनारायण जो मंदिर है उसमें वगड़ावतों के सूर्य गाथाओं के चित्र बने हुए हैं। यहाँ जो जोधपुरिया टोंक में देवधाम जो है मंदिर, उसमें वगड़ावतों की सूर्य गाथाओं के चित्र बने हुए हैं। यहाँ भी प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ला सप्तमी को विशाल मेला लगता है। देवनारायण जी के अन्य स्थान भी हैं, पूजा स्थल स्थान गोठ है आसीन भीलवाड़ा में, देवमाली ब्यावर अजमेर में है, देवधाम जोधपुरिया निवाई टोंक में है, देवडूंगरी पहाड़ी चित्तौड़गढ़ जिले में है। तो ये इनके अन्य मंदिर हैं, पूजा स्थल हैं। देवनारायण जी की जो फड़ हैं वो सर्वाधिक लोकप्रिय फड़ हैं और सबसे बड़ी फड़ है। देवनारायण जी प्रथम लोक देवता हैं जिन पर 2011 में केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये हमने देवनारायण जी के बारे में विस्तार से जाना है। अब हम मारवाड़ के लोक देवता मल्लिनाथ जी का विस्तार से अध्ययन करने जा रहे हैं। मल्लिनाथ जी का जन्म मारवाड़ के राव तीड़ा जी, जिन्हें सलखा जी भी बोलते हैं, उनके ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े पुत्र के रूप में हुआ था। इनकी माता का नाम जीणा दे था। मल्लिनाथ जी अपने पिताजी की मृत्यु के बाद महेवा में अपने चाचा कानड़ देव के पास में आ गए थे, और जब कानड़ देव का भी स्वर्गवास हो गया तो मल्लिनाथ जी स्वयं 1374 ईस्वी में महेवा के स्वामी बन गए थे। मल्लिनाथ जी ने अपने बाहुबल से न केवल अपने राज्य को विस्तार किया था, बल्कि अपने भतीजे जो चुंडा जी थे उनको भी 1354 ईस्वी में मंडोर एवं 1397 ईस्वी में नागौर विजय कराने में सहायता दी थी। इन्होंने मारवाड़ के सारों संतों को एकत्र करके 1399 ईस्वी में एक वृहद हरि कीर्तन आयोजित करवाया था। इसी वर्ष 1399 ईस्वी में ही चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया था। लूणी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा में जो बाड़मेर में है, यहाँ पर इनका मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विशाल पशु मेला लगता है। यानी चैत्र कृष्ण एकादशी से लगा करके चैत्र की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है तब तक एक विराट पशु मेला लगता है। और जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण भी इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था, और इनकी आज भी मालानी जो बाड़मेर में है अत्यधिक मान्यता है। मल्लिनाथ जी भविष्य दृष्टा और चमत्कारी पुरुष थे, यानी इनको चमत्कारी पुरुष और भविष्य दृष्टा देवता के रूप में जाना जाता है। इन्होंने विदेशी आक्रांताओं और जन साधारण की रक्षा करने के लिए और जनता का मनोबल बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 1378 ईस्वी में इन्होंने मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को परास्त किया था, और ये निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। इनकी रानी रूपादे का मंदिर भी तिलवाड़ा में कुछ दूरी पर
मालाजाल गांव में मिलता है। मालागांव गांव में स्थित है। तो इस तरह से मल्लिनाथ जी को हमने जान लिया है। अगले वीडियो में बाबा रामदेव जी और मेहाजी मांगलिया का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।